अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। बच्चों, कुछ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फरमाइश है कि सर आप ऐसा करें जो हमारी 10th क्लास की केमिस्ट्री है उसके भी लेक्चर अपलोड कर दो। तो मैं इंशाल्लाह आज से आपकी जो 10th क्लास की केमिस्ट्री है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इंशाल्लाह मैं सारे ही जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करूँगा। जो हमारा 10th क्लास केमिस्ट्री का जो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है जो कि चैप्टर 9 है, मतलब इस क्लास का चैप्टर 1 है लेकिन नंबर के हिसाब से चैप्टर 9 है। ये वो जो हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके अंदर मैंने ये जो टॉपिक लिख दिए हैं इनकी आज हमने इस लेक्चर के अंदर बात करनी है। रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं। बच्चों, उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है, केमिकल जो आपकी चीज़ें होती हैं, केमियाई जो तामलात होती हैं उनका दोनों साइड पे बैलेंस हो जाना। वट एवर जो मर्जी दोनों साइड हो, आगे पीछे वाली साइड्स हो सकती हैं। लाइट शोध जैसे कि हमारी बुक के अंदर ये दिया गया है, जो पौधे होते हैं वो एनिमल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन मतलब उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो हम एनिमल्स हैं जैसे कि इंसान है, जानवर हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन टेक करते हैं कहाँ से, पौधों से। ये एक साइकिल बन जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो रही है और ऑक्सीजन गेन हो रही है। ये एक साइकिल चलता है, मतलब एक बैलेंसिंग सिस्टम क्रिएट हो जाता है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या होता है। बच्चों मैं सबसे पहले आपको ये एग्जांपल देता हूँ। लेट बी सपोज आपने घर में स्कंजवी या मीठा पानी बनाना है, तो आप क्या करते हैं, उसके अंदर बच्चों आप पानी का यूज़ करते हैं, आप वाटर का यूज़ करते हैं, साल्ट का यूज़ करते हैं, शुगर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास वो स्वीट वाटर बनता है। ठीक है, स्वीट वाटर, मीठा पानी बनता है। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं, रिएक्ट करती हैं, या दैट रिएक्शन इन विच सब्सटेंस कैन टेक पार्टिसिपेट, या फिर मिक्सअप हो जाएं, आपस में मिल जाएं, वो होते हैं रिएक्टेंट्स। मतलब वाटर, साल्ट और शुगर हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स है। और आफ्टर मिक्सिंग दीज सब्सटेंस अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब इनके बनने के नतीजे में जो नई चीज़ बनती है वो होता है मीठा पानी, मतलब वो प्रोडक्ट होता है। मैं और एग्जांपल देता हूँ बच्चों। मेरे पास हाइड्रोजन है, आयोडीन है, इन दोनों को मिलाऊंगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। तो आप इसको बैलेंस कर लें। ये दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं, इनके बदले में ये चीज़ बन रही है। ये जो चीज़ें आपस में मिलती हैं ये रिएक्टेंट्स होती हैं, और जो नई चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट होता है। बात समझा गई इतनी? ओके। अब मैंने बच्चों आपको रिएक्टेंट्स बता दिया और प्रोडक्ट्स बता दिया। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन की हम बात करते हैं। बच्चों इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? ये बहुत अहम है। रिएक्शन क्या होता है बच्चों? इरिवर्सिबल का मतलब होता है एक ऐसी शय, एक ऐसा सिस्टम जो आगे तो जाए लेकिन पीछे ना आए। लेट बी सपोज आपके पास कोई स्टिक है, आपने उसको ऐसे दबाया, ठीक है, और अगर आप उसको मज़ीद दबाएंगे तो वो ऐसे टेढ़ा करेंगे, टूट जाएगी, फिर वो दोबारा नहीं बनेगी। इस तरह आसमान से नीचे पानी आता है, ठीक है, तो वो दोबारा पीछे नहीं जाएगा। ये बच्चे होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। बच्चों इधर देखिए, आपने याद रखना जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये हमेशा ओपन इन्वायरमेंट में होते हैं। मैं कुछ इधर वर्ड लिखता हूँ, ओपन सिस्टम होता है। ये क्या होता है? ओपन सिस्टम में होते हैं। उससे आगे इनको वन हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। उससे आगे बच्चों ये कंप्लीटेड होते हैं। क्या होते हैं? ये तकमील शुदा हो जाते हैं। क्या होते हैं? तकमील शुदा होते हैं। ठीक है, मतलब रिएक्शन ख़त्म हो जाता है, ओके हो जाता है, 100% हो जाता है। मतलब आपके कंप्लीटली जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाते हैं। लेट बी सपोज मेरे पास हाइड्रोजन है और आयोडीन है, इन दोनों को मिलाया तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अब देखो मैंने सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया है, इन दोनों के मिलने से ये बन गया, लेकिन ये आगे जा रहा, पीछे तो नहीं आ रहा।
पीछे नहीं आ रहा है, ये जस्ट आगे जा रहा है। और ये बच्चों आपका होता है ओपन सिस्टम होता है। लेट सपोज मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको मैं हीट अप करता हूँ तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये भी जस्ट एरो आगे की जानब है, पीछे की जानब नहीं। मतलब ये हमारे पास ओपन सिस्टम ही होगा और ये जस्ट आगे जा रहा है पीछे, मतलब फॉरवर्ड है, रिवर्स नहीं है, ठीक है। आगे की जानब है ये वाक़या हो रहा है लेकिन पीछे नहीं आ रहा, मतलब ये तकमील शुदा है। ये बच्चों कैसे होंगे, लेट सपोज मेरे पास एक फनल है, ठीक है, कोई मतलब पॉट है, बर्तन है कोई, ठीक है, उसमें मैंने कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया, उसको मैंने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी। इसको मैंने गर्म किया, ठीक है। जब ये ओपन होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या हो जाएगी, रिलीज आउट हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। जब वो खारिज होगी तो क्या दोबारा फिर वो आएगी वापस? नहीं ना आएगी। जब वो दोबारा आएगी नहीं तो कैल्शियम ऑक्साइड से नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये तकमील को पहुंच चुका है, ये दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा, ठीक है। बात समझाएगी बच्चों। ये ओपन सिस्टम में होते हैं, ये इनको सिंगल हेडेड एरोस रिप्रेजेंट किया और ये कंप्लीटेड होते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन बच्चों वर्ड ही बता रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स होना, किस चीज के पीछे आना। दैट रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स में आ जाते हैं, वो होता है रिवर्सिबल। और जो इरिवर्सिबल होता है ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स में दोबारा नहीं आते। और ये बच्चों इसमें बात देखें, इसमें क्या है, ये हमेशा क्लोज सिस्टम होता है। ये क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है और इनको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे भी है पीछे भी है। और ये अनकम्प्लीटेड होते हैं, क्या होते हैं, अनकम्प्लीटेड होते हैं। ये नामुकम्मल होते हैं या नामुकम्मल होते हैं, ये आगे भी जा रहे होते हैं और पीछे भी आ रहे होते हैं। अब बच्चों देखिए मेरे पास वही कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको हम हीट अप करेंगे, मतलब जब हीट अप करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब मैंने इसको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया, मतलब ये आगे भी जा रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और ये रिवर्स रिएक्शन भी है, आगे भी जा रहा है और पीछे भी। अब ये इसके मेन जो मैंने अभी बताया वो ये क्लोज सिस्टम होता है। मतलब आपके पास एक है कोई फ्लास्क है, ठीक है, अब इसको आपने बंद कर दिया, पहले वो हमारे पास ओपन थी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट अप करेंगे, गर्म करेंगे बच्चों, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगा लेकिन आगे तो ढक्कन बंद है ना, सिस्टम जो आपका ये सिस्टम है ये बंद है, क्लोज सिस्टम है। तो जब क्लोज है तो फिर जो दोबारा फिर ये नीचे आएगा कोल्ड डाउन होके, तो कैल्शियम ऑक्साइड से मिलकर दोबारा फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट बना डालेगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके अलावा आप अपने पास से और भी एग्जांपल दे सकते हैं। ये आयोडीन वाली है, हाइड्रोजन आयोडीन वाली, ठीक है, 2HI है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स। ये ऊपर वाला फॉरवर्ड, नीचे वाला रिवर्स रिएक्शन है। इसके अलावा बच्चों आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की एग्जांपल दे सकती हैं, अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों ये भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन ये हमेशा क्या होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की साइड पे जाते हैं। क्या होते हैं फॉरवर्ड जो बच्चों रिएक्शन होते हैं हमेशा ये क्या होते हैं, मैं इधर बता देता हूं आपको। फॉरवर्ड रिएक्शन, और इधर लिखता हूं रिवर्स रिएक्शन। बच्चों जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, मैं इधर एक रिएक्शन लिख देता हूं, जैसे कि मैंने
अभी अभी ये किया था, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन और मिल के अमोनिया बन गया, ठीक है। ऊपर वाला हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन, नीचे वाला क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ये लेफ्ट टू राइट होता है बच्चों, क्या होता है, ये लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होते हैं, ये रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट्स करता है प्रोडक्ट्स में, ठीक है, ठीक है। और शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वेरी फास्ट होता है, क्या होता है, फास्ट होता है। और आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम ये ग्रेजुअली स्लो होता है, क्या होता है, ग्रेजुअली स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये जो रिवर्स है वो पीछे आएगा, वो राइट से लेफ्ट आएगा, ये क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है। अब ये ध्यान से, ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स में आएगा, किस में आएगा बच्चों, ध्यान से इसको समझे, प्रोडक्ट से टू रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये हो गया। और ये जो हम जब अब चीनी को हल करते हैं पानी के अंदर, पहले जल्दी जल्दी हल हो जाती है, फिर वो स्लो स्लो होती है, ठीक है, मतलब ग्रेजुअली स्लो होता है, लेकिन फास्ट होता है। लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन होता है शुरू में क्या होता है, स्लो होता है, क्या होता है, और ये आस्ता आस्ता क्या होता है, ग्रेजुअली फास्ट होता है, क्या होता है, फास्ट होता है, मतलब तेज होना शुरू हो जाता है। आई होप सो कि बच्चों आज के जो हमारे टॉपिक से रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, हमारे छोटे छोटे टॉपिक से डेफिनेशन टाइप की थी। अगर बच्चों ये रिवर्सिबल रिएक्शन सम टाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, इसकी जस्ट आपने डेफिनेशन लिखनी, जो मैं इधर आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपने याद तो बुक से करना, तो वो पॉइंट टू पॉइंट वो मैटर यही करते हैं एग्ज़ाम में, आपने डेफिनेशन पॉइंट टू पॉइंट लिखी है, एग्जाम्पल वहीं आपने मेंशन किया, तब नंबर देते हैं। तो मेरा काम है आपको समझाना, आगे आपका काम है समझ के उसको याद करना, ठीक है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाता है उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, और अपने पास से उसकी जो मतलब इसकी मैंने जो प्रॉपर्टीज़ बयान की वो लिखनी है, और फिर कोई 2-3 एग्जाम्पल बयान कर दे। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।